जिसने एक रमजान नहीं रखा, रमजान के बारे में सोचा नहीं, सबसे ज्यादा फिक्र उसे ये ईद का चांद क्यों ना दिख रहा, ईद कब की है। सऊदी तक पहुंच जाएगा, सऊदी में तो हो गई, इंडिया में क्यों ना हो रही। यहाँ के तो मौलाना भी, आलिम भी दूसरे फिरके के, ये तो है ही ना सही। जब सऊदी में हो गई, यहाँ क्यों नहीं हो रही। रमजान एक नहीं, रमजान में मुंह ऐसा बना लेगा जैसे बोक बकरे का, जैसे पूरे गांव का रमजान ऐसे ही लग रहा हो, बगैर शहरी का रमजान रख लिया हो। और फिक्र इतना, और ईद पे दूध लेने सुबह ही चला जाएगा, चाहे मोटरसाइकिल में तेल ना हो, धक्के मार के ले आवे दूध कहीं से, मगर सुबह ही ले आवेगा कि खीर बना दो। ताज्जुब की बात तो ये, रमजान एक नहीं, रमजान के बारे में नहीं सोचा, नजर बदते ही ऐसा खा लेगा दिल बाप को जैसे समोसा रख लिया हो मुंह में। और तो क्या लेगी? भैंस की पूंछ है, भैंस की पूंछ भैंस की पूंछ। अरे किसकी भैंस की पूंछ काट के दूं तुझे? मुझे लड़ाई करवागी भैंस वाले से? मेरे पीछे पूंछ थोड़ी होगी, भैंस के पीछे ही तो होवे। देख तो लो, इंगे पहले इंगे देखो। बता, मेरे पीछे पूंछ है तो मैं कैसे देख लूंगा? अरे मैं उड़ई भैंस की पूंछ ना, भैंस की पूंछ ना, तो खाने वाली। बता, भैंस की पूंछ मांग रही है, यूं ना कह रही कि ये दे दे, कचरियों पे भी लिखा हुआ रहा भैंस की पूंछ। जिन्हें मैं तो भैंस की पूंछ समझ रहा हूँ भैया, मेरी लड़ाई करवा गई भैंस वाले से। ये है भैंस की पूंछ, ऐसे कह रही है, ले ना छपरी भैंस की पूंछ। बताओ क्या क्या छापन लगे, किसी की भैंस की पूंछ कट गई तो नाम मेरा लगेगा, जब मैं वो लेगा। जो आसमान पे वो जमीन पे आ गए, और जिन्हें ये पता नहीं ना साइकिल कैसे चले, चैन उतर गई तो चैन चढ़ने की पता नहीं, रल्लू बावले वो बुलेट पे आ गए, कटा के फोड़ते फिर गए दाई। और उनकी बेचारों की सारी 14 रात निकली। किस बात का मामला है? ना करने का। गल्लों पे नाम लिखने से चौधरी, घर की चौखटों पे नाम लिखने से चौधरी। अब काम न चलेगा, मेहनत करने से चलेगा। अब उनका देखो तुमने कैसे काम बनवा दिया। तुम ठाली रहे और रल्लुओं ने कमाया, वो चौधरी बन गए। अब तुम्हें रास्ता बताते फिर रहे, और आने वाले टाइम में तुम्हारे बालक बूझेंगे कि हमें काम दे दो उनसे रल्लुओं से। इस मारे कह रहा हूँ, काम कर लो, नहीं भीख का कटोरा हाथ में आ जाएगा। इनसे कहोगे तो हारों पे यार 2-4 हजार रुपए दे दे, कपड़े बनाऊंगा। सुनिए, सुधर जाओ, अब मौका। ये जो थार ले लेके घूम रही है ना गाँवों में, जाना होगा किधर को, सड़क से रास्ता जा रहा होगा अपने गाँव को किधर को, मगर निकालेंगे इधर को, जो गाँव वाले देख ले कि मैं थार लाया हूँ। और जितनी जल्दी ये सुधर गए तो ठीक है। अन्य एक बात बताओ, ठाली रह के कोई कामयाब हुआ जो ये हो जाएंगे? बहुत ही जल्दी तुम्हें ये भूस भरते हुए मिलेंगे, या कहीं खिच्चड़ लेके और तांगा लेके ये कहीं भट्टे पे फिर ईंटें भरवाते मिलेंगे। अबे जब बगैर करे हमारी कदर न हो रही। एक बात बताओ, सुबह से लहसन नला रही और सुबह पसीना आगे नलाते तो इनका क्या हाल होगा जब ये करी ना रहे, ऐसे घूमते फिर रहे। निकलना होगा किधर को, एक सिगरेट ले लेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, और जान दो ये ले वो ले, जब तक 1500 आदमी ने देख लेंगे इनकी थार को, जब तक बाज नहीं आनी। दुनिया में कभी 2 आदमियों को सुकून नहीं मिल सकता, चैन से बैठ ही नहीं सकते। एक तो घोड़ा खरीदने वाला 2 करोड़ रुपए का भी घोड़ा लिया आवेगा ना, तो बैठने के बाद, और एक शादीशुदा 20 करोड़ भी रुपए लगा देगा ना शादी में। शादी के बाद सुनना रे, कहाँ चले गए, अजी मेरा कपड़े कैसे लिया है, मुझे तो चैन ही ना, तुम तो चैन से हो, मैं बेचैन हूँ। गलत कह रहा हूँ तो कमेंट में बता दो। सुनाई ना आ रही, अरे सुनाई ना आ रही, अरे तुम बाबले हो गए, तुम्हें सुनाई ना आ रही। अबे सुनाई कहाँ की बाबा, यहाँ मच्छर इतने हो रहे, पूरी दुनिया से लग लिपट के एक मच्छर मारने का इंतजाम नहीं हुआ। पूरी दुनिया से कोई किंग देश है, कोई कैसा देश है, कोई कुछ कर रहा है, चांद पे पहुंच गए, मगर भाई साहब एक मच्छर मारने की दवाई नहीं बनी। मलेरिया होगा, 8 दिन से बुखार में पड़ा हूँ, मच्छर मारता मारता मैं गिर गया। एक मच्छर नहीं मर रहा, बता, पूरी दुनिया से ऐसी दवाई नहीं बन रही। और बात है देखो, अब बता तू क्या कह रहा है? सुनाई ना आ रही बेटा, सुनाई तो अनुपसर रोड से बुलंदशहर रोड पे सुनाई गांव पड़े, वहाँ पेड़ भी लगे हैं सुनाई की। आहार में सुनाई गांव कहाँ से आ गया? सुनाई यहाँ ना है, सुनाई यू तो आहार है। तो मैं सुनाई को कोई कह रहा हूँ, अभी तो कह रहा सुनाई ना आ रही, मैं आवाज को कह रहा हूँ। आवाज ना आ रही तो यूं कह, अच्छा अबे यार तू आवाज को कह फिर। अरे तुम बाबले हो गए हो।